बताइए कि बीजेपी कह रही है हमारी सरकार है, इस वक्त केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही है, तो हम पर तमाम विपक्षी दल ये आरोप लगा रहे हैं कि हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब चारा घोटाला हुआ था उस वक्त केंद्र में किसकी सरकार थी? उस वक्त जो जांच हुआ तो क्या उस वक्त लालू यादव के खिलाफ साजिश की गई थी? क्या पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा या आईके गुजराल के समय इनके खिलाफ साजिश की गई थी? क्या उस वक्त सरकार में कांग्रेस नहीं थी क्या? नहीं खरे जी, अब मेरी बात सुनिए। आपका सवाल जायज है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि आज सिर्फ विपक्ष पे लालू प्रसाद यादव जी हमारे साथ थे, मनमोहन सिंह सरकार में थे, और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसी पे आरोप होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का रुख उस वक्त लिया था। यहाँ पे सिर्फ विपक्ष के साथ ईडी उनका प्राइवेट विंग बन के काम कर रही है, इसके ऊपर आपत्ति है। मैं आपको बता दूं खरे जी, देखिए आज केंद्रीय यंत्रणा हो, जितनी भी ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, आपका सुप्रीम कोर्ट हो, आपका इलेक्शन कमीशन हो, देखिए हर कोई आज अंडर इन्फ्लुएंस काम कर रहा है। पूरा देश आज संविधान में ऐसा लिखा नहीं है कि लालू जी को छूट दे दीजिए, राहुल जी को छूट दीजिए। संविधान में अगर ऐसा लिखा होता कि राहुल जी को छूट दे दीजिए, सोनिया जी को छूट दे दीजिए, जीजा जी को छूट दे दीजिए, तो दे दिया जाएगा। संविधान में तो ऐसा लिखा नहीं भाई। जो आदमी घपले और घोटाले से इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, भाई उस समय बीजेपी की सरकार नहीं थी ना, इंदिरा गांधी जी को क्यों बर्खास्त किया गया? भ्रष्टाचारी सरकार को क्यों बर्खास्त किया गया? तानाशाही सरकार को क्यों बर्खास्त किया था? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है। तो जब आप भ्रष्टाचार का कार्य करेंगे तो बर्खास्त होंगे, भ्रष्टाचार का कार्य करेंगे तो आपकी जांच होगी। अब आप साधु बन जाइए, सन्यासी बन जाइए, आप जैसा कार्य करेंगे, जैसा ये तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाका, जैसा कर्म करेंगे वैसा करेंगे। आकाश जी एक सेकंड मैं प्रेम जी और विनय जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आकाश जी एक बात बताइए। आकाश जी, जिस वक्त चारा घोटाले के मामले में लालू यादव घिरे थे, उस वक्त यही कांग्रेस कितनी हमलावर थी आरजेडी पर, और आज की तारीख में आप बिल्कुल पलट गए। खरे जी, उनके ऊपर बाकायदा कानूनन कार्रवाई हुई, उसके ऊपर प्रक्रिया। तो क्या लालू यादव को चारा घोटाले में जो सजा दी गई, उनको प्री प्लान तरीके से उस वक्त उनकी सहयोगियों ने फंसाया? खरे जी, आप क्या शेल कंपनी के 20,000 करोड़ के अदानी के मामले में कोई कार्रवाई हुई? पीएम केयर के लाखों करोड़ रुपए के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? इनके जितने भी बोमई हो, येदियुरप्पा हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, नारायण राणे हो, कोई कार्रवाई हुई? आप कांग्रेस सरकार ने कम से कम एक नियत रखी थी, और ये पीएमएलए और ईडी को ताकत देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था। कांग्रेस सरकार और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को मजबूत करने का काम किया। मैं विनय सिंह और प्रेम कुमार जी का रुख करूंगा। विनय सिंह जी, ये बात विपक्ष की तरफ से भी कही जा रही है कि अगर हमें यह कहा जाता है कि लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में जब वो आरोपी हुए, उनके खिलाफ जांच चली, उनको सजा हुई, तो उस वक्त उनके साथ की संयुक्त मोर्चा की सरकार, वरना अगर वो चाहते तो मामले को दबा सकते थे। उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लाया, मामले में जांच हुई। आप मुझसे पूछ रहे हैं? प्रत्युष उन्होंने सहयोगी को बचाया नहीं। प्रत्युष भाई, कल हेमंत सोरेन जी को पूछताछ करने के लिए ईडी पहुंची उनके घर पे। हेमंत सोरेन जी लापता हो गए, और कल ही एक घोटाला हो गया, जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हो गया झारखंड में, और आरोप है कि 35 और 50 लाख रुपए लेकर के पेपर बेचे जा रहे थे, और ये कर्मचारी चयन आयोग के पेपर बेचे जा रहे हैं। मतलब कल ही का कल घोटाला हो गया, जिसमें मुख्यमंत्री से पूछताछ होने वाली थी, नया घोटाला हो। घोटालों की फेहरिस्त है झारखंड में। कोयला घोटाला, बालू घोटाला, मैं धनबाद में हूँ, यहाँ जीएसटी घोटाला हुआ है, एफआईआर हुए हैं, एडवोकेट आप क्रिमिनल जाइए और कहिए कि हमारे पास साक्ष्य, हम तो देखते नहीं। यार, अरे क्या है, झूठ बोलने से लोग जानेंगे नहीं। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई सबूत है, कोई सूचना है, तो पीआईएल दायर कर दीजिए, उसको लेकर चले जाइए कोर्ट में, तो बहुत अच्छी बात है।
अगर आपको लग रहा है कि सुन कहीं रहे हैं कोई बात सरकार आपको फंसा रही है, आपके खिलाफ नाजायज कर रही है, तो आप जाइए, लेकिन है नहीं ना प्रत्युष ऐसा। भाई, कौन क्योंकि आप महापुरुष किए हैं हैं, ये? कोई जमीन के बदले नौकरी दिया है, कोई पूरी जमीन ही हड़प गया है, कोई पैसा ही हड़प गया है। आप बताइए, उसी झारखंड में 500 5,000 करोड़ मिल रहे हैं, कोई भी पूछेगा ना भैया। सारी जांच एजेंसियों ने कहा है 50,000 से अधिक रुपया आप प्रेम जी नहीं को रख बुलाइएगा सकते हैं। स्क्रीन पर। तो प्रेम किन जी, कारणों से आप 500 करोड़ रखे, तो